So hi everyone, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar, and today we'll solve very good question on maths. So this is the problem of CSES problem set. So the question is, your task is to count for k is equal to 1 to n the number of ways two knights can be placed on a k into k chess board so that they do not attack each other. Okay, सो चेस में बेसिकली नाइट कैसे मूव करता है वो हम लोगों को पहले जानना होगा, राइट? देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हम लोगों को क्या करना है, आपको इनपुट में एक n की वैल्यू गिवन होगी, राइट? और आपको 1 से लेके n तक यहाँ पे देखिए 1 से लेके n तक आपको ये फाइंड आउट करना है कि k इंटू के, लेट से k की वैल्यू 1 है अभी, ठीक है? सो 1 इंटू 1 चेस बोर्ड पे आप टू नाइट्स को कितने वे में प्लेस कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली 1 इंटू 1 चेस बोर्ड, लाइक एजम्पशन लो, वैसे तो 8 इंटू 8 होता है. सो 1 इंटू 1 चेस बोर्ड में आप कितने कितने प्लेस पे टू नाइट्स प्लेस कर सकते हो सो दैट वो अपने लाइक अटैक ना करे ईच अदर को, राइट? सो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि नाइट कैसे चलता है, राइट? सो हम लोग देखते हैं कि नाइट कैसे चलता है. सो या सो नाइट, लेट्स से आपका नाइट यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट? योर नाइट इज प्लेस्ड, योर नाइट इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन, राइट? सो इस पोजीशन पे नाइट प्लेस्ड है, तो वो किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, राइट? सो वो कैसे मूव करता है? एल शेप में 1 स्टेप 2 स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट? सो दिस इज 1 स्टेप, दिस इज 2 स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, यहाँ पे प्लेस होगा. सो दिस इज 1 स्टेप, दिस इज 2 स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, यहाँ पे प्लेस होगा, राइट? सो 2 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा और 1 स्टेप लेफ्ट में एल बनाएगा, एल शेप, राइट? सो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और रेड शेप आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है? कैसे भी, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, एंड सिमिलर यहाँ पे एंड दिस इज यहाँ पे. ओके, सो इस तरीके से मूव करता है. ओके, और बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि ये बेसिकली चेस बोर्ड कौन सा साइज का है? 8x8, यहाँ पे 8 रोज एंड 8 कॉलम्स है, राइट? सो आपको गिवन होगा n की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, राइट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. सो ये n की वैल्यू आपके पास गिवन होंगी, राइट? n की वैल्यू, लेट्स से n की वैल्यू अभी इनिशियली 4 है. सो आई, लेट्स हम लोग आई लेते हैं, आइट्रेटर 1 से लेके n तक चलाते हैं. इस समय हम लोग को k गिवन है, तो k इक्वल टू इनिशियली 1 है. सो 1 इंटू 1 चेस बोर्ड क्या होगा? ये, इसमें कितने वे से आप टू नाइट को प्लेस कर सकते हो कि वो आपस में एक दूसरे को अटैक ना करे, राइट? लेट्स से आपने यहाँ पे नाइट प्लेस करा है, सो इसी पोजीशन पे आप दूसरा नाइट नहीं प्लेस कर सकते बिकॉज अटैक करेगा उसको, राइट? उसी पोजीशन पे, और या तो इस पोजीशन पे नहीं कर सकते, इस पोजीशन में, इन सब पोजीशन पे दूसरा नाइट आप नहीं प्लेस कर सकते. ओके, सो बेसिकली हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि कितने वे से तुम नाइट को प्लेस कर सकते हो n इंटू एन, और सॉरी k इंटू के चेस बोर्ड पे. तो लेट से k इक्वल टू 1 है अभी, n की वैल्यू 4 में k इक्वल टू अभी क्या है? k इक्वल टू 1 है. ओके, सो k इक्वल टू 1 है. सो इस बोर्ड पे आप कितने वे से टू नाइट्स को प्लेस कर सकते हो कि वो अटैक ना करे ईच अदर को? लेट्स से यहाँ पे आपने पहला नाइट प्लेस करा, दूसरा नाइट भी इसी पे प्लेस करना पड़ेगा, राइट? सो वो क्या करेंगे? अटैक करेंगे, तो हम लोग नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हम लोग के पास कोई दूसरा लाइक वे है ही नहीं, राइट? सो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? फॉर k इक्वल टू 1 आंसर विल बी 0. फाइन. एंड फॉर k इक्वल टू 2, सो फॉर k इक्वल टू 2 आप लेट से आपने एक नाइट को यहाँ पे प्लेस करा, राइट? तो दूसरा नाइट कहाँ पे आ सकता है, राइट? यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है. तो कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए, राइट? प्लस फिर आप क्या करोगे? दूसरा नाइट प्लेस करोगे, राइट? दूसरा वे निकालोगे कि और कितने तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो. सो वो तो मैंने कॉम्बिनेशन देख लिया. फिर मैंने एक यहाँ पे रखा पहला नाइट, और दूसरा नाइट कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे रखोगे तो फिर तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ वाला तो ऑलरेडी हो चुका था, राइट? सो यहाँ पे आप नहीं रखोगे दोबारा. सो आप कहाँ पे रखोगे? वेट,
यहाँ पे रखोगे, देन आप यहाँ नहीं रखोगे, फिर आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, देन यहाँ पे रखोगे, राइट। सो फिर क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ओके कूल। सो अब कहाँ पे आप रखोगे, अब पहला नाइट फिर से आप कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन निकाला कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। सो पहला नाइट मैंने यहाँ रखा, फिर दोबारा यहाँ नहीं रख सकता बिकॉज यहाँ मैं रखूँगा। सो ऑलरेडी मैंने इस 3 में इस 2 में काउंट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं रखूँगा, ना कि मैं यहाँ पे रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इस वाले जो मैंने 3 काउंट करा वो ऑलरेडी यहाँ और यहाँ वाला काउंट कर चुका हूँ, तो इसमें नहीं रखूँगा। फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पे रखूँगा दूसरा नाइट, ठीक है। तो पहला नाइट और दूसरा नाइट ये रख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, ये। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए। और आप सोचोगे कि 4th नाइट मैं कहाँ पर फिर से क्या करूँगा कि आप ये वाला नाइट यहाँ पे रखोगे, राइट, पहला नाइट। फिर दूसरा नाइट आप कहीं नहीं रख सकते बिकॉज वो ऑलरेडी इन सब काउंट्स में ऑलरेडी वो काउंट हो चुका है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6। 3 + 2 + 1 दैट इज 6, फाइन। सो ये है आपके लिए आपका k=2 के लिए, ओके। एंड सिमिलर आप क्या करोगे, k=3 के लिए निकालोगे। सो आप क्या करोगे कि पहला नाइट यहाँ पे प्लेस करोगे। सो दूसरा नाइट कहाँ कहाँ पे आ सकता है, राइट। देखो दूसरा नाइट आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आ सकता है, एंड यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आ सकता है, ओके। सो इन प्लेसेस पे दूसरा नाइट आपके पास आ सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर आप यहाँ पे प्लेस करोगे, ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन निकालोगे। सो सारे कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 3 के लिए आंसर आएगा आपके पास 28, ठीक है। 28 कॉम्बिनेशन आएंगे। सो आप वो निकाल के देखना प्लस करके, तो सारे टोटल करोगे सम तो 28 बनेगा, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। बेसिकली हम लोग को 2 चीज़ का ध्यान देना है। एक तो n की वैल्यू 10⁴ तक हो सकती है, राइट, 10⁴ तक। और 1 से लेके आपके 1 2 3 4 n तक, ये n तक आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, राइट। सो हम लोग को कुछ ऑप्टिमल सोचना पड़ेगा। और हम लोग इसमें कैसे क्या करेंगे, सो सिंपल मैथ्स हम लोग देखेंगे, मैथ्स सिंपल से लगाएंगे, ओके। तो ये पार्ट लाइक अब मैंने भी यूट्यूब पे देखा, तो कोई भी किसी का भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा नहीं है, राइट, कि कैसे वो कर रहा है। सो सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या मैं करूँगा कि मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, जो कि वैलिड हो, ठीक है, दैट इज वैलिड भी हो। वैलिड मीन कि वो दोनों अटैक ना करे ईच अदर को, ठीक है, दोनों अपने आपस में अटैक ना करे, ओके। सो मैंने अटैक की कंडीशन ऑलरेडी बता दी है ऊपर, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा इतना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज लाइक वैलिड हो, ठीक है, जो मूव्स है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल वेज निकाल लेंगे। टोटल वेज मतलब मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा कि वो अटैक भी कर रहे हैं, तो टोटल वेज निकालूंगा मैं, माइनस कर दूंगा किसको, जो अटैक कर रहे हैं, जितने लाइक वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज दैट अटैक ईच अदर। सो ये मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। क्यों? टोटल नंबर ऑफ वेज हम लोग ईजिली निकाल लेंगे मैथ्स का यूज़ करके, राइट। नंबर ऑफ वेज दैट अटैक ईच अदर, ये पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ईजी है, राइट, बहुत ईजी है। एक बार समझ लोगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग समझेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, सो जैसा कि मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 3 ली थी, और लेट्स से मैं 2 ले रहा, n की वैल्यू मैं 2 ले रहा, और k की वैल्यू मैं 2 ले रहा, राइट। सो फॉर 2 × 2 चेस बोर्ड, इसको मैं क्या कर रहा, सिंपल 2 × 2 4 बॉक्सेस हैं, तो n की वैल्यू 2 यहाँ पे, n की वैल्यू 2 यहाँ पे, ओके। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, n × n दैट इज 4। सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, देखो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं सिंपल इसको भी लेके फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि कितने वेज बनेंगे, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल मैं क्या कर रहा, इसको लीनियर में मैं कन्वर्ट कर दे रहा। सिंपल ये कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 m, ठीक है, ये m बॉक्सेस हैं, और m इनिशियली क्या है, देखो m = n² है, करेक्ट, ये देख लो, 2m = 2² दैट इज 4, ओके। तो सिंपल है। और ये k की वैल्यू तुम इनिशियली ले सकते हो, ओके।
सो के की वैल्यू 3 होगी तब भी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, या तो यहाँ पे 9 बॉक्सेस आएंगे, राइट। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। अभी तक तो बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। अब देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा। सिंपल हम लोग क्या कर रहे थे, लेट्स से अभी m की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक नाइट को प्लेस करें, सिंपल यहाँ देखना। और दूसरे नाइट को हम लोग कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, सिंपल। दूसरे नाइट को मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, ओके। सो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। सो मेरे पास कितने वेज आए, 3, प्लस इसको मैंने रफ करा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फिर पहले नाइट को मैं प्लेस करूँगा, तो पहले नाइट को मैंने प्लेस यहाँ पे करा। और दूसरे नाइट को मैं कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, सिंपल। पहला नाइट ये है, और लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, पहला नाइट ये है और दूसरा नाइट मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने इसको यहाँ पे 1 लिया था, ये वाले टेस्ट केस में जो मैंने ये 3 काउंट करा है, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे 2 प्लेस करके देखा, तो ये देखा हाँ मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। सो मैं क्या भी कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फेज वो अटैक करते हैं कि नहीं, उससे अभी मैं मतलब ही नहीं है, राइट। टोटल नंबर ऑफ फेज निकाल ला, तो यहाँ पे मैं एक कर सकता हूँ, तो ये एक पेयर एक वैलिड वे बन गया, राइट। फिर मैं इस 2 को यहाँ पे नहीं रखूँगा, मैं इस 2 को मैं क्या करूँगा, सॉरी, इस 2 को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, इस 2 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा। तो ये दूसरा वे हो गया, तो ये पहला और ये दूसरा, एंड यहाँ पे भी नहीं रखूँगा मैं, तो यहाँ पे रखूँगा। तो वो कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। तो वही मैंने इसमें इंक्लूड करा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नाइट को मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, पहले नाइट को अब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे पहले नाइट को। फिर दूसरा नाइट यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने कॉम्बिनेशन में इंक्लूड कर चुका हूँ मैं। सो अब मैं दूसरा नाइट कहाँ पे प्लेस होगा, दूसरा नाइट मेरा यहाँ पे प्लेस होगा, राइट। यहाँ पे भी हो सकता है प्लस यहाँ पे भी हो सकता है। तो कितने वेज बने मेरे पास, 2, सिंपल। फिर से लाइक ये हो गया। सो मैं अब क्या करूँगा, पहला नाइट मैं कहाँ प्लेस करूँगा, पहला नेट मैं प्लेस करूँगा यहाँ पे, और दूसरा नेट कहाँ पे प्लेस हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ, और कहीं पे नहीं। यहाँ पे करोगे तब भी वो इंक्लूड हो चुका है इस वाले में, और यहाँ करोगे तब भी वो इंक्लूड हो चुका है इस वाले में, राइट। तो सिंपल यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे भी मैं नहीं कर सकता, राइट। सो सिंपल यहाँ पे क्या चाहिए, तो 1, सिर्फ 1 वे। सो सिंपल ये कितना लाइक सम करोगे तो 6 आ जाएगा, और जो कि वैलिड था। अभी हम लोग ने देखा केस इक्वल टू 2 के लिए मेरा भी आंसर 6 आया था, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है जो अटैक करे किसी को, बिकॉज 2 इसको स्टेप लेने पड़ेंगे तब एल बनता है, राइट। इस तरह जैसे 1 स्टेप इसने लिया, 2 स्टेप यहाँ लिया, तब ये एल बनेगा यहाँ पे। तो वो ऑलरेडी इसमें केस इक्वल टू 2 में कोई भी कंडीशन ऐसी बनेगी नहीं जहाँ पे 2 नाइट्स अटैक करे, सिंपल। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको आप कैसे निकालो, तो लेट्स से अभी मेरे पास m की वैल्यू क्या थी, 4 थी। सो यहाँ पे लाइक देखो क्या रहा, m-1, m-2, m-3, सिंपल लिख सकते हो, हाँ डेफिनेटली आप लिख सकते हो, ठीक है। सो समीशन ऑफ 1 to 3 बेसिकली देखो कितने आएंगे, जैसे आपके पास n की वैल्यू k की वैल्यू 3 होता, तो सिंपल वो भी क्या बनता, लीनियर वे में, लाइक यहाँ पे 1 2 3 बन रहा है, वैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बनेगा, राइट। सो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n, लेट्स से आपको k की वैल्यू 3 करके भी मैं बता दे रहा, तो 9 बॉक्सेस आएंगे, राइट। k की वैल्यू 3 में 9 बॉक्सेस आएंगे, ऐसे 9 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। सो 9 बॉक्सेस आएंगे, m की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। सो फर्स्ट वे में मैं कौन कौन सी जगह प्लेस कर सकता हूँ, पहला यहाँ पे प्लेस करा, दूसरा यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स बन सकते हैं, 9, सॉरी 8। फिर दूसरे में कितने बनेंगे, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे बनेंगे। आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ऐसे करते करते 1। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल आपको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n इंटू n-1/2, सम ऑफ n टर्म्स, सिंपल, ठीक है। अभी n भूल जाए n क्या है, n बेसिकली n टर्म है कि कौन फर्स्ट से लेके n टर्म तक तुम समीशन करना चाहते हो, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू तो क्या है, 9 है, m की वैल्यू, सॉरी, बट m यहाँ पे n की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दो, m-1, दैट इज m-1 इंटू m-2/2, okay, simple. That is total number of phase, like you can see here. So ये basically क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, सो मल्टीप्लाई लाइक m की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट, दिस विल बी m square, sorry, n square, okay.
सो m की वैल्यू पे तुम रिप्लेस कर दो n स्क्वायर माइनस वन इंटू n स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई टू। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स और कॉम्बिनेशंस की उतने आएंगे। सो आप इस पे वो कर सकते हो। लेट्स से n की वैल्यू तुमने क्या ली 2, ठीक है। तो 2 जब प्लेस करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस वन, सिंपल है, देख लो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाई टू। सो ये कितना आएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस वन 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस टू इज 2 डिवाइड बाई टू। सो दैट इज 3। ओके ओके, सॉरी माई बैड। I have done some mistake, I guess. N into n minus 1 by 2. Okay, sorry, my bad. Okay, this should be like m into m minus 1 by 2. Okay. Sorry, my bad. It should be m into m minus 1 by 2. Why? Because if m is equal to, let's say I'm just taking sum of m terms. Okay, so 1 plus 2 plus 3 is equal to 6. Okay, and let's say n is equal to 4, right? So 4 into 3 by 2, so this is 6. Okay, so अब हम लोग like n is equal to 5 के लिए भी देख लेते हैं। let's say n is equal to 5. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4. Okay, so this will be equal to 5 into 4 by 2. So this is 10. Okay, and this is 4 3 2 5 and this is 6 4 10. Okay, so simple formula क्या बना, sum of n term is n into n minus 1 by 2, right? So ये मेरा फॉर्मूला बन गया। सो अब हम लोग को क्या करना है कि सिंपल n की वैल्यू पे ये हम लोग बेसिकली हम लोग का फॉर्मूला क्या बना, m इंटू m माइनस 1 by 2 to place two knight इन द सिंपल, ये एरे था, सिंपल एरे आप समझ लो कि उस एरे पे प्लेस करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं। सो सिंपल m इंटू एम माइनस 1 by 2, सिंपल, राइट? ये सिंपल है। अब m की जगह पे तुम n स्क्वायर रख दो। बेसिकली मैं ये यहाँ पे भी बता सकता था, पर ये तुम ना समझ पाते कि n स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल अब रिप्लेस करूँगा n स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 by 2 टोटल नंबर ऑफ फेज। पर आप ये नहीं समझ पाते कि यहाँ n स्क्वायर क्यों लिख रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे k है तो k स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 by 2, राइट? ये हम लोग का टोटल वेज आएगा। सो ये मैं फाइंड आउट मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, राइट? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये क्रूशियल पार्ट है, राइट? इन नंबर ऑफ फेज दैट टू नाइट्स डज नॉट अटैक ईच अदर, राइट? क्योंकि हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ फेज निकाला है तो उसमें अटैक कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है। बट हम लोग अब ऐसे केस निकालेंगे जिसमें वो दोनों अटैक ना कर रहे हो, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ फेज में। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि जो वैलिड है जिसमें ना कर रहे हो अटैक दो नाइट्स। ओके, सो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। सो लेट्स से आई एम टेकिंग के इक्वल टू, लाइक बोर्ड का साइज ले रहा हूँ मैं, के इक्वल टू 4, मैं 5 ले रहा, ठीक है? 5, इसी टेस्ट केस से आप समझ जाओगे 5। सो मैं 1 मिनट वो ऑन कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक शेप्स। सो फॉर के इक्वल टू 5, ओके, फॉर के इक्वल टू 5 मुझे 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 and I can take here 4 and 5, right? 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5। ओके, सो ये मेरे पास के लाइक 5 into 5 चेस बोर्ड है। व्हाट हैपन? ओके, सो 5 into 5 चेस बोर्ड है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये निकालना है कि दो नाइट्स
कौन कौन सी पोजीशन पे अटैक करेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस होंगी और कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, सिंपल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जो कि दो नाइट अटैक करेंगी। तो अटैक कब करेंगी वो मैंने ऑलरेडी बताया। ये लाइक क्रूशियल पार्ट है, यहाँ ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। सो मैंने ये बता दिया कि इस कंडीशन में नाइट अटैक करेगा, राइट, एक दूसरे को, कि इस पोजीशन पे नाइट प्लेस्ड है तो इन 8 पोजीशन पे नाइट नहीं आ सकता, राइट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इटसेल्फ, राइट। सो इन पोजीशन पे दूसरा नाइट प्लेस नहीं हो सकता। सो हम लोग ने देखो अभी तक क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ वेज समझ लिया कि कैसे निकलेगा। ओके, ये भी बहुत लाइक क्रूशियल पार्ट था कि कैसे निकालोगे, ठीक है, वो हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग को ये निकालना है कि नंबर ऑफ वेज दैट टू नाइट्स अटैक ईच अदर। तो अटैक जितने वेज में करते हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज में, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या है कि जो अटैक कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, पर जो अटैक नहीं कर रहे हैं, वैलिड मूव है, वो मुझे निकालना है। तो मैं उसको माइनस कर दूंगा जितने अटैक कर रहे हैं। ओके, सो अटैक अब कौन कौन से कंडीशन में करेंगे। ओके, सो यहाँ ध्यान से समझना। मैं एक काम करता हूँ, मैं 3/2 इस वाले ग्रिड को लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे मैं क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कि किन किन पोजीशंस पे, लाइक मैं बता एक समय में पूरा ग्रिड भी ले सकता हूँ, बट इतना मैं क्यों ले रहा हूँ, देखो मैं इतना ग्रिड इसलिए ले रहा क्योंकि मैं इस ग्रिड में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ईजिली मैं बता सकता हूँ कि इस ग्रिड में तुम कितने वेज हैं जिसमें 2 नाइट्स अटैक करेंगी ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे लेट्स से मेरा एक नाइट प्लेस्ड है, तो इस जगह पे कितने नाइट मेरी अटैक करेंगी। सो बेसिकली देखो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा, तो मैं कहाँ कहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं कर सकता, राइट, सिंपल। लेट्स से मैं यहाँ पे ले रहा, वेट अ मिनट, ये मैंने एक ग्रिड लिया 3/2 का और कैंसिल 2/3 का, राइट। सो इसमें कितने वेज होंगे जिसमें नाइट अटैक करेगा, राइट। सो लेट से मैंने एक नाइट यहाँ पे प्लेस करा और दूसरा नाइट मैं यहाँ पे और सब जगह प्लेस कर सकता हूँ, वो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज में इंक्लूड है, बट मुझे माइनस करना है कि जिसमें अटैक करेगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, उसको माइनस करेगा। सो अटैक देखो यहाँ पे मैं रखूँगा तो अटैक करेगा, राइट, एक वे, ये मेरा वन वे, लाइक वन वेज आ गया। एंड द सेकेंड वे विल बी, वेट, तो सेकेंड वे क्या होगा हम लोगों का कि लेट से मैंने यहाँ पे एक नाइट रखा और यहाँ पे मैंने रखा है, तो इस वाले पोजीशन पे वो अटैक करेगा, ठीक है, इस वाले पोजीशन, ये ध्यान से समझना, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे रखा तो मैं 1 2 इस वाले पोजीशन पे नहीं रख सकता, ये अटैक करेगा, ठीक है। तो ये पहला वे आ गया, प्लस मैं इस वाले यहाँ पे मैंने प्लेस करा पहला नाइट, तो इस जगह यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो मेरा 2 वेज आ गए मेरे पास। और फिर आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे पहला नाइट रखूँगा तो इस वाले जगह पे नहीं आ सकता, बट ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ रखा सो मैंने यहाँ पे नहीं रख सकता, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, उसको दोबारा क्यों काउंट करो, ठीक। सो मैं ये बोल सकता हूँ 2/3 में 2/3 के सारे मैट्रिक्स निकालो, 2/3 के सारे सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, कितने मैट्रिक्स बनेंगे, सारे मैट्रिक्स में इनटू कर दो 2 को मैं इनटू करूँगा। सो मेरे पास टोटल नंबर क्या आ जाएंगे कि इतने सारे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल समझो, मैंने सारे, जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होगा, तो दूसरा मैट्रिक्स विल बी दिस, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स मेरा ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं यहाँ पहला नाइट रखूँगा तो यहाँ नहीं रख सकता, ठीक है, तो ये मेरा पहला वे आ जाएगा। वैसे ही सिंपल यहाँ पे मैंने रखा तो यहाँ पे नहीं रख सकता मैं, तो दूसरा वे आ जाएगा। तो ऐसे में सब मैट्रिक्स जितने भी मेरे पास 2/3 के बन रहे हैं, ठीक है, 2/3 के बन रहे हैं, उसमें मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मैं तो सारे मैट्रिक्स मैं निकालूंगा, सारे मैट्रिक्स पहले मैं निकालता हूँ, ठीक है। सारे मैट्रिक्स सिंपल क्या निकलेंगे कि लेट्स से मेरे पास n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और मैं एक और कहाँ तक जा सकता हूँ, ये इस 3 तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास तीसरा मैट्रिक्स है। सो बेसिकली मैं n-2 तक जा सकता हूँ
ठीक है, तो इंटू n माइनस टू तक जा सकता हूँ, तो इतने मेरे पास मैट्रिक्स बनेंगे। और नीचे मैं कितने कहाँ तक जा सकता हूँ? दिस इज माई फर्स्ट मैट्रिक्स, oh sorry, this is my first matrix, this is my second matrix and this is my third matrix. सॉरी, मैं 2/2 का क्यों ले 3/3 का क्यों ले रहा हूँ? मैं 2/2 का लूँगा ना, सॉरी, बिकॉज इसकी विड्थ तो 2 है और लेंथ 3 है, राइट। सो दिस विल बी माई सेकेंड मैट्रिक्स 2/2 का, ठीक है। ये 2/2 का, ये सेकेंड है एंड ये थर्ड है मेरा, ये थर्ड है एंड ये मेरा 4 है, ठीक है। सो मेरे पास कितने बन गए मैट्रिक्स? n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू इंटू एन माइनस वन। ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मैं बना पा रहा। सिंपल है यार, देखो ये मैथ्स है सिंपल, कि ये तुम 4/4 की मैट्रिक्स है, तो इसमें तुम बोलोगे कि n की वैल्यू 2/2 है, ठीक है। तो कितने साइज का तुम वन साइज का कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, सब मैट्रिक्स? तो तुम बोलोगे ठीक है, मैं ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये। तो बेसिकली ये आया कैसे? सिंपल, 2 इंटू टू, सिंपल 4 आ गया, ठीक है। और बेसिकली तुम बोलो तो n माइनस जीरो इंटू एन माइनस जीरो, ठीक है। और सिंपल मैं क्या बोलूँ कि ये 3/3 का हो गया, ये 3/3 का हो गया। अब मुझे 2/2 का मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, कितने सब मैट्रिक्स बनेंगे। सिंपल तुम क्या बोलोगे, 2/2 का एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, राइट, 1 2, एक ये बनेगा 3 और एक ये बनेगा 4, ठीक है। तुम क्या करोगे, n-1 इंटू एन माइनस वन। सो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू टू दैट इज 4, वही आया। n-1 क्यों कर रहे हो? n-1 इसलिए कर रहे हो कि ये तुम कितने वे में जा सकते, लेफ्ट साइड में तुम कितने आगे जा सकते हो। तो डेफिनेटली तुम बोलोगे कि ये मैं एक बार गया, ये मैं दो बार गया। सो n की वैल्यू क्या है, 3, तो मैं 2 टाइम्स आगे जा पा रहा हूँ। तो n-1 टाइम तुम आगे जा पा रहे हो। और नीचे कितनी बार जा पा रहे हो, n-1, दिस इज लाइक ये तुम एक बार है, ये तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, रो, राइट। सो और यहाँ पे तुम कितनी बार जा पा रहे हो, 2 बार, राइट। सो 2 बार जा पा रहे हो, n की वैल्यू 3 है, तो n-1, राइट। सो सिंपल। सो यहाँ पे 2/2 का मैंने बोला था, इसलिए तुम n-1 इंटू n-1 कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू थ्री, 2/3 का मैट्रिक्स मैं देख रहा हूँ। तो सिंपल ये आया, सिंपल आई गेस समझ में आया होगा, राइट, ये कैसे आ रहा है। सिंपल मैथ्स है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस। सो सिंपल ये मेरे पास इतने मैट्रिक्स आ गए। और हर एक मैट्रिक्स में, ये ध्यान से सुनना, हर एक मैट्रिक्स में कितने तुम्हारे पास पेयर्स वैलिड, लाइक वैलिड नहीं है, कैसे कि अटैक कर रहे हैं, राइट, अटैक कर रहे हैं, तो वैलिड नहीं है बेसिकली बोल सकते हैं। सो तुम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, क्यों? क्योंकि इतने मैट्रिक्स में तो पे दो हर एक मैट्रिक्स में दो तुम्हारे पेयर्स हैं जो कि वैलिड नहीं है, ओके। अब ये हो गया। अब यहाँ देखो एक एच केसेस है, क्या कि जो भी तुमने 2/3 का देखा है, ये 2/3 का देखा है, अब यही तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, 3/2 का। सिंपल, यही तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, 3/2 का। दिस इज 3, दिस इज 2। तो सिंपल 3/2 भी कितने, बिकॉज ये k की वैल्यू 5 इंटू 5 है, तो जितने तुम्हारे पास 2/3 के मैट्रिक्स बनेंगे उतने तुम्हारे 3/2 के मैट्रिक्स बनेंगे। तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई हियर 2। सो ये आपका आ जाएगा क्या, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा था? सेकेंड पार्ट जो हम लोग निकाला था, टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज ये हम लोग ने निकाल लिया था, माइनस नंबर ऑफ वे दैट अटैक ईच अदर, जो 2 नाइट्स है वो अटैक ईच अदर। सो बेसिकली टोटल में हम लोग को बेसिकली आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर n² इंटू n² माइनस 1/2 माइनस, अब क्या ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, माइनस क्या करोगे, 2 इंटू टू इंटू n-1 इंटू n-2, सिंपल, ठीक है। सिंपल यही है। सो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया होगा, राइट। अब हम लोग सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सिंपल मैंने लाइक हेडर फाइल मैं इंक्लूड कर लेता हूँ एंड कि this is my, oh sorry, okay fine, so this is int main,
सो हम लोग को एक n की वैल्यू मिलेगी int n, जस्ट सी इन n, एंड फॉर int I इक्वल टू 1, I स्मॉल, और मैं k लेता हूँ, राइट, k इक्वल टू 1, k स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड k प्लस प्लस, और मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है थोड़ा नंबर ऑफ वेज, राइट। सो पहले हम लोग ने क्या फाइंड आउट करा था, लेट्स से लॉन्ग लॉन्ग में ले रहा, टोटल नंबर ऑफ वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया था मेरे पास, n स्क्वायर दैट इज k इंटू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बेसिकली n स्क्वायर माइनस 1, सो k इंटू के माइनस 1 फाइन बाई 2। ओके, सो ये टोटल नंबर ऑफ फेज आ गया। लॉन्ग अटैक कर रही है, सो अटैक कितने वे कर रही है, लाइक 2 इंटू 2 दैट इज 4 इनिशियली, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 दैट इज k माइनस 1 इंटू k माइनस 2। सो ये मैं हर एक k की वैल्यू के लिए निकाला, राइट। सो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सो हम लोग के पास आंसर क्या होगा, लॉन्ग आंसर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज में से मैं माइनस कर दूंगा जितने भी अटैक कर रहे हैं, सी आउट आंसर। ओके, और यहाँ पे बैकस्लैश n, सो न्यू लाइन में आ जाएगा, राइट। सो आई गेस समझ में आया होगा। इसको हम लोग रन करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। मैंने भी अभी तक सबमिट नहीं करा है। सो n की वैल्यू 8 हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं। सो 0 6 28 96 08 06 28 06 28 06 28 96 252। हाँ आई गेस सही है, 11848। हाँ ओके सही है। so let's try to submit। ओके, इसको मुझे फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो night.cpp, यहाँ पे जो cpp वाली फाइल होती है, exe वाली फाइल सबमिट ना करना। ओके, नाइट डॉट जो cpp है वो सबमिट करा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो सोर्स फाइल। सो सबमिट, most probably it will accept but wrong answer। 2 test case passed but 1 test case fail। ओके, कहाँ पे फेल हुआ है देखते हैं। फॉर इनपुट एंड इसकी वैल्यू दिस। ओके, तो कहीं पे हम लोगों का टेस्ट केस फेल हुआ है, इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, एंड इसको भी डाउनलोड करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस इंटीजर ओवरफ्लो है, राइट। Let's try to debug। So what happened, date modified। So user output and this is test output। Okay, so 06 2258 550 and 1056 1848 3016। दिस इज करेक्ट। लाइक नीचे से देखते हैं हम लोग, ये माइनस में मेरा आंसर जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटीजर ओवरफ्लो, राइट, और इनका सब पॉजिटिव है। सो बेसिकली हम लोग को ओवरफ्लो हैंडल करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन डू, वैसे में, हाँ यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग ले सकते हैं एंड केक को भी हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रन इट। ओके, फिर हम लोगों को आई गेस यहाँ मेरा 4 इंटीजर है,
सो ये इंटीजर ही काउंट करेगा, लाइक यहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है, सो हम लोग इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। एंड दिस इज करेक्ट, ओके, दिस शुड बी लॉन्ग लॉन्ग, ओके, दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। So 1000, just put it, okay, now it's correct. Now try to submit. Submit, choose file, night.cpp, submit, accepted, okay, fine, great. So I guess समझ में आया होगा, लाइक मैंने YouTube पे देखे है तो इसके बहुत अच्छे लाइक एक्सप्लेनेशन किसी का भी नहीं है, मुझे भी नहीं समझ में आया, बट आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि हाँ किस तरीके से करा है। पहले टोटल नंबर ऑफ फेज निकाले, उसमें वो इंक्लूड था, लाइक यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यों करा, बस 2/3 पे हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 2/3 पे करें, वो 3/2 पे करना पड़ेगा। और ये बेसिकली ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी सॉल्यूशन आप में आपके इनसे और इनसे ओवरलैप करे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हो, तो ओवरलैप का तो इस पर कोई सवाल ही नहीं है, आप ट्राई कर लेना। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरलैप क्यों नहीं करेगा। लेट्स से ये मैंने 4/4 का चेस बोर्ड बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो आप 3/3 का ले रहे थे, सो मैंने अभी इनिशियली कौन सा लिया, ये वाला बॉक्स, सॉरी 3/2 का मुझे लेना था, सॉरी, ओके। एंड मुझे लेना है 2/3 का, 2/3 का, सॉरी दिस शुड बी, ओके। सो ये 2/3 का है, राइट, ये 2/3 का है, और सॉरी 3/2 का है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और ये वाला वाइट वाला 2/3 का है। सो इसके सॉल्यूशन में और इसके सॉल्यूशन में कोई भी डिपेंडेंट कोई भी नहीं है, लाइक किसी पे भी ओवरलैप नहीं हो रहा, सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों। लाइक इसके लिए तुम कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए ये आंसर आ रहा है, ठीक है, लाइक ये दोनों वो करेंगे ओवरलैप, पहला नाइट ये है, दूसरा नाइट ये है, और पहला नाइट ये है, दूसरा नाइट ये है, राइट। सो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, और सिंपल इस वाले ग्रिड में तुम कहीं पे भी प्लेस करो, ये दोनों सॉल्यूशन ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। कि तुम पहला इसमें प्लेस करो, तो पहला तुम इसमें प्लेस करो, तो इस वाले ग्रिड में वाइट वाले, ये येलो वाले ग्रिड में मैंने लाइक 2 ग्रिड बना दिया, ओके। सो ये येलो वाले ग्रिड में तुम्हें ओवरलैप नहीं करेंगे सॉल्यूशन, कि लेट से तुम यहाँ पे येलो वाले में तुम यहाँ पे प्लेस कर रहे हो या यहाँ पे प्लेस करो, ये तो पार्ट नहीं है येलो, ये यहाँ यहीं तक है, ठीक है, ये यहाँ तक है येलो वाला पार्ट। सो आप या तो वाइट वाले को यहाँ दे देते हैं, सो येलो वाले को तुम यहाँ पे प्लेस करो या यहाँ पे प्लेस करो, तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, ओके। सो वाइट वाले से कोई लेना देना है नहीं, ओके। सो ये वो है, डिपेंडेंट नहीं है, ओके। सो इंडिपेंडेंट है। सो आई गेस समझ में आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, कैसे करा, आई गेस समझ में आया होगा। और यहाँ पे n² -1/2 कैसे, समीशन ऑफ n टर्म, राइट। और बेसिकली आप ये भी कर सकते थे n × n + 1/2। सो n को बेसिकली तुम m को फिर माइनस में रखना पड़ता, ओके। सो वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करे, सिंपल सा हम लोग ने रखा है। सो आई गेस समझ में आया होगा कि नाइट कैसे मूव करता है ये। इसमें क्वींस भी, लाइक क्वीन के भी क्वेश्चन आते हैं कि लाइक नाइट की जगह क्वीन भी आ सकता है, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, राइट। सो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मेंशन होगा कि नाइट कैसे मूव करता है, और लाइक इसमें तो नहीं है, बट बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है कि नाइट कैसे मूव करता है। तो आप चेस खेल भी सकते हो, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी। सो आई गेस समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच।